यस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज से आप लोग का जो है क्लास इस आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये क्लास आपका जो है कंप्यूटर का रहा करेगा। तो आज से आपका क्लास कंप्यूटर का जो कि आपके कोर्ट स्पेशल के लिए और भी एग्जाम जो रहेंगे आप सभी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए ये आपका क्लास जो है डेडिकेटेड रहा करेगा। तो इसमें हम लोग अपने आप को खुद को फोकस्ड रखेंगे। लगभग 1 महीने के अंदर में ही 20 से 30 दिन के अंदर में जो है आपको कंप्लीट रूप से जो है डिस्कशन कंप्यूटर का जितना जरूरत होता है एग्जाम के पर्पज से वो आपको हो चुका होगा। तो कंप्यूटर के सेक्शंस को जो मेजर पार्ट में जो आप बांट करके देख सकते हैं, तो उसके बारे में हम आज हम आपको ब्रीफ कर देंगे कि आगे क्या क्या होने वाला है। ठीक है, और कुछ देर जो है टॉपिक को जो हम पढ़ा भी देंगे, जो कि नॉर्मली आप जो है कंप्यूटर का जो इतिहास रहता है और विकास इसके बारे में जानकारी रहता है। कंप्यूटर अचानक तो डेवलप हुआ नहीं है, कुछ समय लगे। तो ये जो समय लगा इस क्रम में जो है कौन कौन से डिवाइसेस कैसे कैसे करके जो है आज हम लोग जो मॉडर्न जो कंप्यूटर देखते हैं इस रूप में आया एक तरह से जो है, और आने वाले फ्यूचर्स में कंप्यूटर्स का रूप और भी चेंज होने वाले हैं, वो क्या होने वाला है तो हम लोग उसके बारे में जो है पढ़ेंगे टॉपिक को जो है। लेकिन हम लोग अभी जानकारी जो हम लोग ले लेंगे एक तरह से जो है वो नॉर्मल रूप से ये लेंगे कि कंप्यूटर जो है, ये आपका जो कंप्यूटर रहा करता है, ये आपका किस तरह से जो है ये डिवाइस आपका एक तरह से डेवलप हुआ और कैसे हम लोग इसको जो है टॉपिक बाय टॉपिक एक एक करके जो आगे की ओर पढ़ेंगे जो है। तो शुरुआती दौर में कोई भी चीज का जो है पढ़ाई करते हैं तो उसका परिचय होता है। तो हम लोग कंप्यूटर का परिचय, इतिहास और उसका विकास, ये जरूरी चीजों में से आपसे पूछेगा कि इनियक जो कंप्यूटर है तो इनियक का तो पहले फुल फॉर्म ही पूछ देगा। यूनिवैक कंप्यूटर तो उसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। क्वांटम कंप्यूटर जो आने वाले समय में है ये सब के बारे में आपसे जानकारी पूछेगा। तो इतिहास का जो क्रम है एक तरह से ये आपको जानकारी रहना चाहिए। उसमें भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, जैसे आप मोबाइल में कैसे पे भी सुनते हैं 4G 5G ऐसे करके, तो वैसे ही कंप्यूटर का जो है अलग अलग जनरेशन है एक तरह से जो है, तो इसके बारे में सवाल उठाए जाते हैं। और इसका जो विकास हुआ उसी क्रम में कौन कौन से कंपोनेंट लगे, किस जनरेशन में किस तरह का जो है कंप्यूटर का कई सारे हार्डवेयर या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में चेंजेज आए, और उसी से हम लोग जो है टेक्नोलॉजी का ही जो चेंज रहता है ना मेजर रूप से, उसको हम लोग जनरेशन कहा करते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन ऐसे करके हम लोग उसको बोला करते हैं। तो उसी में हम लोग जानकारी लेंगे जिसके बारे में हम आपको यहाँ पे दिखाए हुए हैं और देख भी रहे हैं आप जो है। फिर उसके बाद उसका कार्य पद्धति और प्रकार, कंप्यूटर किस तरह से वर्क करता है। पहले के कंप्यूटर का वर्किंग टेक्नोलॉजी कुछ और थे, फिलहाल का जिस युग में हम लोग रह रहे हैं इसके वर्किंग टेक्नोलॉजी कुछ और है, और कई सारे और भी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहे हैं जो फ्यूचर में जो रहेंगे। तो इसके बारे में जानकारी आपके पास कम से कम पीछे का और अभी वर्तमान का आपके पास होना चाहिए जो है। तो इसमें आप कुछ मेजर जानकारियां जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, क्योंकि कंपनियां वगैरह नॉर्मल रूप से जो है काम करने के लिए बड़े पैमाने पे, जैसे मान लीजिए फेसबुक है, गूगल है, तो वो नॉर्मली हम लोग जैसा कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं वो कंप्यूटर वो प्राय नहीं इस्तेमाल करता है। पर्सनली रूप से हम लोग इस्तेमाल करते हैं जिसको पीसी बोलते हैं। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो पर्सनल कंप्यूटर रहता है, या बैंक के जो फ्रंट वाले पोर्शन में आप देखते हैं जहां आप काम वगैरह करते हैं एक तरह से या करवाते हैं, तो वहां पे आप पीसी से जो है रिलेटेड चीजें देखते हैं, जो भी आप पर्सनल कंप्यूटर को देख रहे होते हैं। लेकिन उसके बैकग्राउंड में जो है दूसरे कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और भी अलग अलग इंडस्ट्रियली जो है डेवलप्ड जो है कंप्यूटर रहते हैं, जिसमें ज्यादा काम जो है हाई स्पीड में मैनिपुलेशन करना, जो है डेटा को स्टोर करना, मैनिपुलेट करना जितना भी फास्ट, और कैलकुलेशन उसके आधारित करके जो है आउटपुट को देना सही फॉर्मेट में जो है। तो सुपर कंप्यूटर, जो कि सुपर कंप्यूटर का वगैरह का भी डेवलपमेंट जो है काफी समय पहले से होता जा रहा है। ठीक है, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री तो बहुत पहले ही बना लिया था, हम लोग का भी भारत जो है एक तरह से बनाया था। इसके बारे में हम लोग जानकारी कि हम लोग का भारत का सुपर कंप्यूटर, अमेरिका का सुपर कंप्यूटर, ये थोड़ी बहुत जानकारियां कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ऐसा नहीं कि जो पूछेगा हम वही बताएंगे, सीधी सी बात है, जो पूछता है हम उसी पे बात करेंगे आपको ज्यादा। ठीक है, तो सुपर कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर जो आने वाला है एक तरह से जो है, तो इसके बारे में हल्का बहुत जानकारियां जो है आपको दे करके रखा हुआ रहेगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका बनता है वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पे बनता है। बोले कि आज हम आपको एक इंट्रोडक्शन और ब्रीफ कर दे रहे हैं, एक खाका हम आपको दे दे रहे हैं कि आगे कैसे चलेगा एक तरह से जो है, और कोशिश किया हुआ रहेगा कि 20 से 30 दिनों के अंदर जो है जितने भी आप एग्जाम में बैठते हो उसका क्वेश्चन आपका बन जाना चाहिए। मेन मकसद यही है, कंप्यूटर का आप ज्ञाता नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कंप्यूटर तो साइंस एक इंजीनियरिंग होता है, लेकिन आपको जो जरूरत है वो इस टाइम ड्यूरेशन में, इस फ्रेम में जो है उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप किसी भी एग्जाम में बैठिए क्वेश्चंस उसके बनेंगे अधिकतर। ठीक है, तो
सबसे इंपॉर्टेंट में से रहता है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिक इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस जिससे हम लोग डेटा को फीड करते हैं, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं एक तरह से, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, माइक सिस्टम हो गया, ये सभी क्या है कि हम लोग कंप्यूटर को इनपुट करते हैं, डेटा जो है हम लोग उसमें फीड करते हैं एक तरह से। तो इनपुट डिवाइसेस कई तरह के होते हैं एक तरह से, ये तो आपको कॉमन इनपुट डिवाइसेस बोला गया। आउटपुट डिवाइसेस जैसे आपका स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, जो आप स्क्रीन टाइप का देखते हैं उसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोला जाता है, वीडीयू बोला जाता है। तो इसके बारे में हम लोग जो बात करेंगे। फिर इसके बीच में इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तो पूरा दुनिया समझता है। कई बार आपको जानकारियां जो है प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में आपसे पूछेगा। प्रोसेसिंग डिवाइस, क्योंकि देखिए अब कंप्यूटर पे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। पहले बहुत छोटा छोटा जानकारी पूछ देता था, उतना ही से कंपटीशन का काम हो जाता था। लेकिन अब जो है कंपटीटर आपका जो है वो भी पढ़ के जा रहा है। तो एग्जामिनर के पास ऑप्शंस ये बना हुआ रहता है कि अब कुछ अलग क्वेश्चंस पूछे जो हर लोग पढ़ करके नहीं आया है, कुछ लोग पढ़ के आया है क्रीम टाइप का, जिसको हमको लेना है एक तरह से जो। तो बीच का जो है एक तरह से आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में आप सोच सकते हैं कि प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, ठीक है। जैसे सीपीयू वगैरह हो गया, मदरबोर्ड वगैरह हो गया, आपका जो है एएलयू हो गया, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट हो गया, माइक्रो प्रोसेसर वगैरह हो गया, ये सब क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी आपको चाहिए होता है। क्योंकि कंप्यूटर कहीं ना कहीं अंदर का मशीनरी से ही काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जो है इसके पास कुछ मशीनरी है, कुछ डिवाइसेज है जो कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड है, इसी से ये काम कर रहा है एक तरह से जो, ठीक है। तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे जो, ठीक है। तो ये जानकारी कि हम लोग इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में जो है भी जो कड़ी है, जो कि आजकल वो पूछने लगा है, वो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे एक तरह से, जो कि आपको थोड़ा बहुत ये टफ लग सकता है। इसलिए लगेगा क्योंकि आप इसको देख नहीं रहे। आप इनपुट डिवाइस देखते हैं, आउटपुट डिवाइस देखते हैं, प्रिंटर देखते हैं, स्पीकर देखते हैं, माउस देखते हैं, कीबोर्ड देखते हैं, आप स्क्रीन देखते हैं, आप ये सब देख रहे हैं। लेकिन इंटरनली जो आप कंपोनेंट्स को नॉर्मली नहीं देखे रहते हैं। यदि आपको कंप्यूटर से इंटरेस्ट है तब आप जानते होंगे। तो जैसे आपका जो सीपीयू हो गया, तो ये सीपीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, ये माइक्रो प्रोसेसर जिसको शॉर्ट में ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, म्यूपी, माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब क्या होता है एक तरह से, अंदर के कैलकुलेशंस किस किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के जिम्मेवारी में जो है रहा करते हैं, इसके मदरबोर्ड हो गए। तो ये सब जो कंपोनेंट है इसके बारे में भी जानकारी आजकल अच्छे एग्जाम में तो पूछने ही लगे एक तरह से जो, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद जो है हम लोग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और सॉफ्टवेयर के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऐप आप बोलते रहते हैं ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप बोलते हैं विंडोज पे काम करना, एंड्रॉइड पे काम करना, लिनक्स पे काम करना, तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिना इसके जो है आपका डिवाइस ही पहले तो काम नहीं करेगा। जब डिवाइस काम करना स्टार्ट करेगा तब आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के साथ जो है या सहारे जो है आप बोल सकते हैं, जिसको आप एप्स बोलते हैं, उसके हिसाब से आप काम करते हैं। अलग अलग एप्स आप देखते हैं मोबाइल में जो है लोड जो किए रहते हैं, जो एप्स हम लोग बोलते हैं ना, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही शॉर्ट नेम है, एक तरह ऐप, एप्लीकेशन, और एस लास्ट में बोलते हैं, एप्स बोलते हैं। तो एस जो है ना वो सॉफ्टवेयर के लिए, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए वो जो है काम करा रहता है। बाकी सिस्टम सॉफ्टवेयर भी होते हैं, सिस्टम को चलाने के लिए भी सॉफ्टवेयर होते हैं एक तरह से जो, तो हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। अलग अलग सॉफ्टवेयर का जानकारी आज के समय में बेहद जरूरी है, खास करके आप यदि कोर्ट वगैरह में है तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जिससे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं, प्रेजेंटेशन से रिलेटेड और प्राइवेसी से रिलेटेड, क्योंकि कोर्ट में सबसे संवेदनशील मामले जो है आते हैं, तो प्राइवेसी से रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर का जानकारी होना ही होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन, साक्ष्य और सबूत डॉक्यूमेंटेड ही तो रहते हैं, पहले रजिस्टर में रहते थे, फाइलों में रहते थे, अब आप डिजिटली फोल्डर में आप रखते हैं, एक तरह से जो डिजिटल लॉकर में एक तरह से रखते हैं, तो जानकारी होना चाहिए ना आपके पास इसके बारे में जो। तो हम लोग उस तरह से एप्लीकेशन बेस्ड जो है काम करेंगे। हम लोग बोलेंगे कि पढ़ाई इस तरह से करेंगे कंप्यूटर का कि आपको इंटरेस्ट भी है, लगे कि हाँ बहुत कुछ जाने, जो जानना चाहिए था एक तरह से, प्लस में जो है आपका कंपटीशन का क्वेश्चन भी बनेगा, क्योंकि कंपटीशन भी तो यही चाहता है कि आप कम से कम कंप्यूटर के जानकारी उतना जरूर लेके आए जिससे हमारे सिस्टम में, ठीक है, चाहे बैंक का सिस्टम हो, कोर्ट का सिस्टम हो, और भी XYZ जो ऑफिसेज हैं जो कंप्यूटराइज्ड होते जा रहे हैं, उसमें आप काम करने लायक या ट्रेंड होने लायक कम से कम आप बनिए एक तरह से जो, ठीक है। हार्डवेयर के कंपोनेंट्स, तो हार्डवेयर वगैरह के बारे में भी हम लोग जानेंगे जो है कि हार्डवेयर आप अलग अलग जो डिवाइसेज जो भी देखते हैं जिसको आप टच कर सकते हैं एक तरह से,
या आप उसको प्रैक्टिकली आप एक्सपेरिमेंट में ला सकते हैं, डिजिटली रूप से, इलेक्ट्रॉनिकली रूप से, इलेक्ट्रिकली रूप से, उसको हार्डवेयर कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, आपका स्क्रीन हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सभी जो हार्ड डिस्क हो गया, ये सभी हार्डवेयर है एक तरह से। सॉफ्टवेयर नाम रखा हुआ उस तरह का, सॉफ्ट का मतलब ऐसा नहीं कि मुलायम टाइप का, सॉफ्टवेयर जो आप उसको टच नहीं कर सकते, वो एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम होता है एक तरह से जो। ठीक है, सॉफ्टवेयर जो होता है एक तरह से कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं एक तरह से जो। ठीक है, तो हम लोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में भी बेसिक जानेंगे। कुछ कुछ जगह देखे जा रहे हैं आजकल के जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में भी जानकारी मांगता है, क्योंकि कंप्यूटर का जो खेल है, जो हम लोग करते हैं, जो देखते हैं, जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ही है। प्रोग्राम के साथ ही हम लोग काम कर रहे हैं। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो करोड़ों कोड से मिलकर के बना हुआ, जो कि इसको हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, जो कोडिंग करना बोलते हैं एक तरह से जो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हार्डवेयर में भी कुछ कुछ हार्डवेयर का जानकारी आपको जो है बेसिक रूप से रहना चाहिए एक तरह से जो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग काम करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क, आप देखते हैं कि ऑफिसेज में कई सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जो अटैच रहते हैं। तो एक तो इंटरनेट से अटैच रहता है, दूसरा जो लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको आप लैन करके सुनते होंगे कि लैन, आपको जो है लैन वैन ऐसे करके आप इस वर्ड को जो है सुने होंगे। ठीक है, तो ये सब जो नॉर्मली रहता है, ये सब क्या रहता है, आपस में कंप्यूटर को आप लोकली रूप से भी जो है नेटवर्क कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। बाकी तो इंटरनेट जो है एक तरह से ग्लोबली रूप से जो है एक तरह से नेटवर्किंग किया हुआ है एक तरह से। ठीक है, लेकिन आप लोकली रूप से भी जो है आप इसको नेटवर्क को आप दे सकते हैं। आप टाइपिंग वगैरह करते होंगे, देखते होंगे कंप्यूटर अधिकतर जो है वो किसी न किसी एक जो ऑफिस है, जो उसका मैनेजर रहता है, उसके पास से वो कनेक्ट रहता है, और वो आपके पूरे कंप्यूटर पे कंट्रोल एंड कमांड रखा रहता है एक तरह से जो है। तो कहीं ना कहीं नेटवर्किंग के थ्रू ही ऐसा होता है एक तरह से। तो वो नेटवर्किंग क्या है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। और सबसे जो यूनिवर्सल नेटवर्किंग या जो ग्लोबली रूप से जो इस्तेमाल करते हैं, उसको इंटरनेट बोलते हैं। ये जो आपका नेट है वो नेटवर्किंग ही है। इंटरनेट, सब कंप्यूटर आपस में एक तरह से जो है एक टेक्नोलॉजी के तहत जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको हम लोग इंटरनेट बोलते हैं एक तरह से जो। ठीक है, तो इंटरनेट में आप बहुत सारी जानकारियां, खास करके जो है ये जो www, ठीक है, ये जो बूमिंग है इसके बारे में आपसे जानकारी मांगता है। प्लस में जो है इंटरनेट से रिलेटेड, जैसे आप सोशल मीडिया वगैरह देखते हैं, तो ये सब क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का ही देन है एक तरह से जो है। प्लस में आप इंटरनेट में आप कई सारे आप वेबसाइट वगैरह को सर्फिंग करते हैं एक तरह से, ये भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का एक तरह से जो है। आप कुछ कुछ एप्लीकेशन चलाते हैं, बिना इंटरनेट का वो चलेगा ही नहीं एक तरह से, जैसे व्हाट्सएप वगैरह हो गया, ठीक है, फेसबुक वगैरह हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया, ये सबको आपको चलाने के लिए एक कनेक्टिविटी चाहिए होता है एक तरह से। ठीक है, तो उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। तो एक तरह से इसके बारे में आपको जानकारी कम से कम सोशल मीडिया के बारे में और जितने भी कम्युनिकेशन बेस्ड डिवाइसेज रहते हैं इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। फिर इंटरनेट का जो टेक्नोलॉजी है बेसिकली रूप से, ये भी जानकारी आपको कम से कम चाहिए होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे एक तरह से जो, और कैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी आया। पहले इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है मिलिट्री के अंदर ही सिर्फ इस्तेमाल होते थे, पब्लिकली कमर्शियली हम लोग जैसे अभी इस्तेमाल कर रहे हैं वैसा नहीं। लेकिन जो है धीरे धीरे करके इसको कमर्शियलाइज कर दिया गया और इसी से इंटरनेट बूमिंग आया, जिससे आप एक नया एज जो है, एक नया दुनिया को आप जो है देख रहे हैं एक तरह से। अब इसके बाद जो है थोड़ा लगातार हम बोलते जा रहे हैं ताकि आपका समय कम से कम में ज्यादा से ज्यादा चीजें आपको मिल जाए। जो सब धीरे धीरे बोलेंगे तो जो बात हमको बोलना है कुछ मिनटों में जो है वो घंटे लग सकते हैं एक तरह से जो। ठीक है, अब जो है ऑफिसेज के वर्क्स के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जो है कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया एक तरह से, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा। जो माइक्रोसॉफ्ट जो कि आप बिल गेट्स से रिलेटेड आप समझते हैं, तो सबसे क्रांतिकारी जो बात है एक तरह से, ठीक है, बिल गेट्स का, वो माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑफिस प्रोडक्ट है। ठीक है, इससे क्या हो गया, कंप्यूटर हर जगह टेबल पे जो है आ गया, चाहे ऑफिस देखिए, घर देखिए, आप छोटे छोटे दुकान वगैरह देखिए, कुछ कुछ छोटे छोटे आप जो है बिजनेस ऑफिसेज वगैरह देखिए, सभी जगह कंप्यूटर है। तो कहीं ना कहीं ऑफिस वर्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट। तो ऑफिस वर्क्स में कुछ कुछ प्रोग्राम जैसे डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, वर्ड वगैरह का जो है फाइल को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। वर्ड के नाम से ही आप समझ रहे हैं कि जितना वर्ड से रिलेटेड काम है डॉक्यूमेंटेशन का, चाहे आप चिट्ठी लिखना हो, चाहे आप मेल बना रहे हो, चाहे XYZ आप बायोडाटा बना रहे हो, चाहे आप PDF बना रहे हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन यदि आप वर्ड के थ्रू, सेंटेंस के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे जो है एप्लीकेशंस जो है इंटरनली रूप से रहते हैं और उसी को कलेक्टिवली रूप से, एक साथ सामूहिक रूप से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं,
जो आप बायोडाटा वगैरह बनाते हैं ना, उन लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे ही बनाते हैं एक तरह से। जो वर्ड पे आप बना करके चीजों को पीडीएफ फाइल में भी आप उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वर्ड जो है जितने भी लेटर वगैरह से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट्स वगैरह से रिलेटेड है, वो आप करा करता है। पीपीटी आप सुनते हैं तो ये पावर प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन प्रस्तुतिकरण को बोलते हैं। जैसे हम भी आपके सामने एक तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पीपीटी का जो है वर्क्स जो है पीछे की ओर चलता रहता है। अब अलग अलग टाइप के प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन आपको जो है कम से कम जो जानना, जो लोग बोलता है ना पीपीटी तैयार रखिए, जो है खास करके जो कोरोना के बाद जो हुआ, जितने भी काम होने लगे ऑफिस का जो है या कोचिंग का या और भी दूर से भी किसी कंपनियों का जो है, तो लोग बोलता है पीपीटी तैयार करके दीजिए, जो तो पेपर प्रेजेंटेशन इसको बोलते हैं एक तरह से, जो ठीक है। तो ये जो है आपका पावर पॉइंट के रूप में जो है आपको ये जानकारी कि पावर पॉइंट कैसे काम करता है, कैसे स्लाइड्स बनाइएगा, कैसे कलर चूज करिएगा, कैसे अलग अलग एनिमेशंस को आप लगाइएगा एक तरह से, जो है तो ये सब आपको जानकारियां जो है पूछता है, आपसे पूछता है, इसलिए तो जिक्र किया जा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ये नॉर्मली कैलकुलेशन वगैरह से रिलेटेड रहा करता है और आंकड़ों से संबंधित रहा करता है। जैसे रजिस्टर में जो एंट्री होते हैं आंकड़ों से संबंधित, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट में ही जो है कई सारे केसेस हैं, मान लीजिए क्रिमिनल केसेस हैं, सपोज कर लीजिए फैमिली केसेस है, कोई बिजनेस के केसेस है, कोई मान लीजिए इंटरनेशनल केसेस है, कोई लोकल आपको जो है विवाद, जमीनी विवाद के केसेस हैं, तो इसको सही रूप में आंकड़ों के रूप में आप पेश करिएगा। अब इस आंकड़े को अचानक जरूरत पड़े कि मान लीजिए कि जमुई जिले में कितने केस हैं और उन केसेस में जो है कौन कौन से केस क्रिमिनल केस है, कौन जमीन से विवाद के केस है, कौन जो है XYZ और तरह तरह का जो केसेज है, इसका जानकारी सिर्फ जमुई का जो है तो ये निकालने के लिए तो कहीं ना कहीं उसका सही से डेटाबेस बना हुआ होगा, तो एक्सेल सीट में ही एक तरह से बनता है। वहां से आप आंकड़ों का आदान प्रदान करने के लिए या उस पर मैनिपुलेशन करने के लिए, उसको अलग अलग तरीके से जोड़ तोड़ या उसको निकालने के लिए जो है आप जो काम करते हो एक्सेल सीट पे काम करते हैं। तो एक्सेल सीट बनता है किस तरह से, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम होता है। बिजनेस के लोग खास करके जिनको लेन देन हिसाब किताब का जरूरत रहता है, वो बैकग्राउंड में उनका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है चलाने उनको आना चाहिए होता है। दवा की दुकानों वगैरह में आप देखिएगा बहुत ज्यादा ये एक्सेल पे लोग काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, कोर्ट में भी आपको जरूरत पड़ेगा। कैसे आंकड़े बताएं हम आपको, अलग अलग आंकड़े रहते हैं एक तरह से, ठीक है। तो उसके लिए आपको जो है एक्सेल सीट पे काम करने का रहता है। जो बचा खुचा टॉपिक आपको लगता है तो उसको हम लोग मिसलेनियस में जो है कंसिडर कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के रूप में संख्या पद्धति के बारे में जो है बाइनरी सिस्टम, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर जो है 0 और 1 को ही समझता है, तो किसी भी चीजों को 0 और 1 के रूप में कैसे लिखिएगा, जो तो ये जो संख्या पद्धति है कंप्यूटर का जो बाइनरी सिस्टम है, इसको कैसे आप बदलिएगा। जैसे हम लोग का जो सिस्टम है जो फिलहाल में समझते हैं वो दशमलव पद्धति है, 0 से लेकर के 9 का ही सिंबल से हम लोग सब कुछ को दर्शा देते हैं एक तरह से, जो 0 से लेकर के 9 तक। कंप्यूटर 0 और 1 को ही इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बाइनरी बोलते हैं, द्वि बोलते हैं एक तरह से, जो ठीक है, द्वि पद्धति है एक तरह से। इसमें दो ही सिंबल है, 0 और 1। हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं संख्याओं में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक करते हैं, उसका जो लिखना है इसी से मिला करके लिखते हैं। आप मान लीजिए 112 लिखते हैं, 1 1 2 यही ना इस्तेमाल किए, 0 से 9 वाला ही ना इस्तेमाल किए। मान लीजिए 2000 लिखते हैं तो 2 0 0 0 ऐसे लिखते हैं। तो आप क्या इस्तेमाल किए एक तरह से, 0 से 9 के रूप में जो है। तो कंप्यूटर जो है 0 और 1 ही को सिर्फ करता है, आप कुछ भी लिखिएगा वो 0 और 1 के रूप में ही जो है एक तरह से ट्रांसलेट कर लेता है। तो हम लोग को जानकारी मैथमेटिकली रूप से रहना चाहिए, तो वही संख्या पद्धति के बारे में और फ्लो चार्ट वगैरह और कंप्यूटर भाषा जिसको प्रोग्रामिंग बोलते हैं हम लोग, कंप्यूटर प्रोग्राम, इसके बारे में जो है आपको जानकारी कम से कम डॉस के बारे में, जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे बेसिक, माइक्रोसॉफ्ट जो सबसे पहली बार पॉपुलर हुआ वो डॉस से हुआ, जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या होता है, अब भले ही हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसके बारे में जानकारी बहुत बेसिक, जानना ही जानना आपको जो एक तरह से, ठीक है। उसके बाद सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, ये सब के बारे में जानकारियां आपको जो है जरूरत अभी के दौर में रहते हैं। तो हल्का इंट्रोडक्शन मांगे, खास करके सी प्रोग्रामिंग, C++, उसमें भी पहचानने के लिए देगा कौन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, कौन मशीन लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, कौन जो एप्लीकेशन बेस्ड प्रोग्रामिंग है, कौन हायर लेवल प्रोग्रामिंग है, कौन लो लेवल प्रोग्रामिंग है, ऐसे करके आपको जानकारी लेने के लिए बोलेगा। आपसे बहुत ज्यादा कंप्यूटर साइंस के बारे में तो है नहीं आपको जानकारी, तो जाहिर सा बात आपसे उम्मीद भी नहीं करेगा, ना तो उसको जरूरत है, क्योंकि आप प्रोग्रामर बनने के लिए वहां थोड़ी ना जा रहे हैं। जो चीजें है कंप्यूटर को वो समझ आपके पास होना चाहिए। तो छोटे मोटे आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का जानकारी आपसे मांगेगा और इससे सवाल पूछता है, जैसे बोलेगा कि इनमें से कौन सा जो है असेंबली लैंग्वेज है, तो ऑप्शन दे देगा C++, मैकिंटॉश और भी XYZ बहुत सारे ऑप्शन दे देगा आपको। तो आपको पहचानने आएगा तब ना
कि असेंबली लैंग्वेज कौन सा है, मशीन लैंग्वेज कौन सा है, एक तरह से जो है। तो यही हम लोग का जो है टॉपिक रहेगा एक तरह से। तो ये हम आपको ब्रीफ कर दिए हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से जो कंटेंट होता है ना वो हम आपको जानकारी दिए जो है। बाकी आगे के क्लास में जब हम लोग बात करेंगे तो हम लोग अच्छी तरह से, जैसा आप उम्मीद करते हैं एक तरह से जो है, जैसा आप उम्मीद करते हैं कि करके जो है कि एक एक टॉपिक को कि फिगर के रूप में जो है रहना चाहिए थोड़ा जो है, तो उस तरह से आपका रखा हुआ रहेगा। जैसे हम आपको बताएं, आपको जो अभी चल रहा था आपका कंप्यूटर वाला जो है, तो इसमें आपको जैसे आपको टॉपिक है तो सब ढंग से जो है आपको बना हुआ रहेगा, ठीक है, जिससे आपको हर चीज को समझने बुझने में आपको जो है आसानी आपको रहे एक तरह से, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं इसी तरह से आपका पूरा फाइल बना हुआ रहेगा। बाकी और भी थोड़ा इंटरैक्टिव टाइप का रहेगा ताकि आप अच्छी तरह समझे। आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो है बातें जानकारी दिया हुआ रहेगा इसी तरह का फाइल के रूप में, ठीक है। और आपको सारा चीज जैसे लगेगा कि आपको एक नोट्स के रूप में जो है सब कुछ प्रस्तुत हो रहा है। तो ये कंप्यूटर का हिस्ट्री है, ये आपका एलन ट्यूरिंग हुए, न्यूमैन हुए। तो हम लोग कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में जो है पहले जानकारी जो है हल्का सा इंट्रोड्यूस कर दे रहे हैं ताकि आपको आज से लगे कि हम लोग टॉपिक को जो है स्टार्ट कर दिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो कंप्यूटर के जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो चार्ल्स बैबेज को माना जाता है। चार्ल्स बैबेज, यही चार्ल्स बैबेज हुए। तो इनका जो कंप्यूटर है एक तरह से जो सबसे पहली बार कंप्यूटर को हल्का कैलकुलेशंस बेस्ड जो है, एनालिटिकल बेस्ड जो किए, वो चार्ल्स बैबेज का ही योगदान है। आज हम लोग जो कंप्यूटर देखते हैं इसका जो जड़ है कहीं ना कहीं, जो आधुनिक कंप्यूटर है इसका जड़ कहीं ना कहीं जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा ही दिया गया था, जो हम लोग आज के आधुनिक कंप्यूटर को देखते हैं। लेकिन इनके द्वारा जो कंप्यूटर बनाया गया था नॉर्मली उनको डिफरेंशियल कैलकुलस के आधार पे और कई सारे उसको जो है मैथमेटिक्स लगा करके जो इस पे वर्क किए गए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मैथमेटिक्स इसको लगा करके जो है वो कंप्यूटर को तैयार किए गए थे, जिसको एक तरह से एनालिटिकल कंप्यूटर भी बोलते हैं। एनालिटिकल का मतलब वैश्लेषिक, तो वैश्लेषिक का मतलब ये समझिए कि मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन वगैरह उसमें आपको समाहित रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकली जो है सिग्नल्स को वो समझेगा कंप्यूटर जो है, और मैकेनिकली वो डिवाइस जो है एनालॉग डिवाइस जो है मैकेनिकली रूप से इन सभी चीजों पे जो है सामंजस्य बनाने के लिए रहेगा, ठीक है। तो वैसे को हम लोग एनालिटिकल कंप्यूटर बोलते हैं और इसी का जो है डिजिटल वर्जन आज के रूप में हम लोग देखते हैं। लेकिन नींव तो नींव ही होता है ना, और नींव के नाम से ही जो है सब चीज को जाना जाता है। तो चार्ल्स बैबेज जो एक तरह से जो है ये आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है इसके बारे में जानकारी जो है बहुत ज्यादा अच्छी तरह से जो है नींव रखे। और कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग का भी कहीं ना कहीं जो शुरुआत है, हिस्सा जो है एक तरह से जो है वो इन्हीं के कंप्यूटर से स्टार्ट होता है। उससे पहले कंप्यूटर बड़े बड़े रहते थे, इतने बड़े तो आप समझ लीजिए जैसे आपका अपार्टमेंट कैसे होता है उतने बड़े बड़े में जो एक तरह से समझिए कि कंप्यूटर का जो है स्टोरेज रहता था एक तरह से, ठीक है। बड़े बड़े रूम जो होते हैं जैसे आप अपने रूम में रहते हैं वैसे वैसे कई सारे बॉक्स टाइप का जो है कंप्यूटर रहा करता था, आज भी है लेकिन वो सुपर कंप्यूटर के फॉर्म में। जैसे आपको लगता है कि यूट्यूब वगैरह जो काम कर रहा होगा, फेसबुक वगैरह जो काम कर रहा होगा, ये नॉर्मल जो छोटा वाला सीपीयू से काम हो जाने वाला है, उतना सारे डेटा दुनिया का जो है कैसे वो रख पाएगा जो, तो उसके लिए अलग कंप्यूटर रहता है। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि ये तो आधुनिक है, उससे पहले जो कंप्यूटर रहता था वो भी बड़े रहते थे लेकिन बड़े ही स्लो रहते, बहुत कम जो है प्रोसेसिंग कर पाता था। आज जो है अरबों गुना ज्यादा फास्ट वो कंप्यूटर जो है जो पहले की तुलना में उस तरह से भारी भरकम रहता था, जैसे इनियक हो गया, यूनिवैक हो गया, क्योंकि पहले ट्रांजिस्टर बेस्ड नहीं वाल्व बेस्ड रहता था, एक तरह से ट्यूब टेक्नोलॉजी रहता था। हम लोग बात करेंगे उसके बारे में जो फिर आज के समय में एक बड़ी कंपनी का आप जो नाम सुनते हैं आईबीएम, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, ये सब सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनियां हैं। कभी कभी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो ये शुरुआती दौर में जो किया गया था वो हरमैन होलरिए के द्वारा जो है इसको लाया गया था एक तरह से। तो हम लोग कंप्यूटर का जो विज्ञान है इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जो एग्जाम में आता है, जो एग्जाम में आता है पूछता है, इसीलिए हम उसको बताएंगे आपको, जो उसके बारे में पढ़ते हुए हम लोग आगे की ओर जो है बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जो है हम लोग मेनली रूप से जो हम लोग को जानना है जो आधुनिक कंप्यूटर है इसी के बारे में। जैसे आप एक देख सकते हैं इनियक, तो देख रहे हैं ऐसा ऐसा बॉक्स ऐसे ऐसे पूरे रूम में भरे हुए रहते थे, ऐसे ऐसे बॉक्स जो है, और एक इंसान से ही नहीं चला सकते, कई इंसानों का जरूरत है। और आपको असर लगेगा कि कंप्यूटर का प्रोसेसिंग जो है आपका जो मोबाइल बटन वाला है ना उससे भी घटिया स्तर का था एक तरह से। लेकिन शुरुआत तो शुरुआती होता है ना एक तरह से जो, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे कंप्यूटर जो है डेवलप होते हुए चले गए, अलग अलग रूपों में जो है कंप्यूटर डेवलप होते चले गए। हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। अभी हम आपको हल्का सा स्क्रॉल करके चूंकि इंट्रोडक्शन ब्रीफ कर दिए हैं, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे इसके बारे में हम आपको हल्का सा जो है
जानकारी दे दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे माइक्रो प्रोसेसर वगैरह का युग है, जो कि आप इंटेल नाम से सुनते हैं। अधिकतर कंप्यूटर में जो है इंटेल का राज रहता है। समझिए ब्रेन है एक तरह से। यदि ये कंपनी जो है अपना ब्रेन नहीं देती है तो कोई कंप्यूटर आपका काम ही नहीं करेगा जो। और दुनिया की सबसे प्राइवेसी मेंटेन करने वाली ये कंपनी है। इसका प्रोसेसर कैसे बनता है, कैसे डिजाइन होता है, ये किसी को लीक नहीं होता है एक तरह से जो, ठीक है। इसलिए आप देखते होंगे अधिकतर में जो है आपको इंटेल जो है लगा हुआ रहता है। तो पहले का जो कंप्यूटर था उसमें यही सब वैक्यूम टेक्नोलॉजी, धीरे धीरे जो है ट्रांजिस्टर, और अब के समय में आप प्रोसेसर वगैरह को जो है आप देखते हैं जो कि आईसी बेस्ड रहा करता है एक तरह से, ठीक है। फिर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे जब तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप ज्यादा इसी सब के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, आप इसी को सिर्फ कंप्यूटर समझते हैं, लेकिन ये हम लोग का पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, इस तरह से आप बोलते हैं, ठीक है। और ये बहुत पावरफुल नहीं होते हैं लेकिन ज्यादा लोकप्रिय है एक तरह से। क्यों? क्योंकि घरों में, बिजनेस में, दुकानों में अधिकतर आप इसी तरह का देखते हैं। लेकिन ऐसा भ्रम में कभी मत रहिएगा कि गूगल जो है, फेसबुक जो है, माइक्रोसॉफ्ट जो है, क्या इसी तरह का कंप्यूटर का इस्तेमाल करके इतना बड़ा काम कर रहा है? वो बिल्कुल नहीं। कई सारे एडवांस कंप्यूटर रहते हैं जो कि इंडस्ट्री बेस्ड रहा करते हैं। तो इंडस्ट्री बेस्ड कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे एक तरह से जो, ठीक है। जो बड़े कंप्यूटर होते हैं, ज्यादा डेटा वगैरह को स्टोरेज कर सकते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जो है जानकारी जो एक तरह से लेंगे जो। तो हमारा कहने का मतलब है कि धीरे धीरे करके हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है, और ये पीडीएफ ऐसा रहेगा तो फिर हम आपको जो है शेयर कर देंगे एक तरह से जो, ठीक है। फिलहाल में तो आप अच्छा से पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम लोग शेयर कर लेंगे। कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं वो हम लोग कंक्लूड करेंगे। जैसे हमने क्या क्या सीखा, ये कंक्लूजन आपको जो यहां मिलेगा। तो जो मुख्य बातें होता है वो आपका एक तरह से यहाँ पे जानकारी के रूप में रहेगा। और ये जान लीजिए कि जितने भी मुख्य बातें हैं उसका ऑब्जेक्टिव निकाल निकाल करके आपको जो है मिलेगा ऑप्शंस में एक तरह से, ठीक है। ऑब्जेक्टिव इसी से बनाया हुआ रहेगा और ऑप्शंस जो है आपको दिए हुए रहेंगे एक तरह से। फिर हम लोग जो है क्वेश्चंस वगैरह करेंगे सिंपल रूप से, जो एकदम आधारभूत जानकारी जो चाहिए ही चाहिए होता है, जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता ही उठाता है, ठीक है, उसको करेंगे। और फिर प्रैक्टिकली रूप से जो है हम लोग YouTube पे भी जो है कुछ कुछ क्वेश्चंस को रखेंगे, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चंस रखा हुआ रहेगा YouTube पे। यहां पे सारा तो कितना परसेंटेज, 10-15% YouTube पे थोड़ा बहुत क्वेश्चंस रहेगा। बाकी जो है समझिए 80 to 90% क्वेश्चंस हम लोग एप्लीकेशन पे ही करेंगे, जहां पे आपको सर जो एक तरह से बताया हुआ है एक तरह से जो, ठीक है। लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चंस करना, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जो है या कंपटीशन में जो है, वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल बातों से ही तो आते हैं। तो उस फंडामेंटल जानकारी को कम से कम आपके पास होना चाहिए। अब इतना पढ़ने के बाद क्या प्रमाण है कि आपका जो पढ़ाई है वो एग्जाम में आएगा? तो एग्जाम का क्वेश्चंस करवाएंगे, खटखट आपको बनेगा जो। बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा कि इतना जल्दी जल्दी जो है कैसे ये समझ में आ रहा है दूसरे को जो है, और आपको जो है बहुत तेजी से जो है एक तरह से समझ में आता हुआ चला जाएगा जो। दूसरे लोग को चूंकि कंटेंट नहीं पता है मेन जो है, तो वो हर क्वेश्चंस को थ्योरी के रूप में पढ़ते रहेंगे। लेकिन आप पहले ही से थ्योरी पढ़ लिए, जो मेन मुख्य बातें उसको एक जगह कंसाइज कर लिए, जो एक जगह संक्षेप में रख लिए जो है, फिर कुछ जो है आप एकदम मौलिक जो क्वेश्चंस होते हैं, आधारभूत जो क्वेश्चंस होते हैं उसको कर लिए, तो ऑब्जेक्टिव्स तो बनेंगे ही बनेंगे। कुछ अपवाद में जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं जो कि नॉर्मली उसको भी करेंगे, और कुछ ऑब्जेक्टिव्स जो आपको कंफ्यूज करने के लिए रहता है। आप जानते हैं कंफ्यूजन करेगा, तो वो जानकारी में रहना जरूरी है, क्योंकि आपके जानकारी होते हुए ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे कि आप कंफ्यूज करिएगा एक तरह से, ठीक है। तो कुछ सवाल जो है एक तरह से प्रैक्टिकली रूप से हम लोग जो एग्जाम में मेन आया उसको हम लोग करेंगे एक तरह से। तो यही हम लोग का जो है आज का क्लास रहा, और ये आपका एक प्लानिंग रहा एक तरह से, एक ब्रीफिंग रहा जो एक तरह से आज से हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ये बात का सबूत रहा आपके पास से जो। बाकी नेक्स्ट क्लास से जो है एक एक करके हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे। आज हम लोग टॉपिक नहीं पढ़े, आज हम लोग ये पढ़ें कि आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक तरह से जो, ये जानकारी लिए एक तरह से जो, ठीक है। तो जैसा भी बातें रहेगा आप सर से कांटेक्ट करिएगा, और सर से जो भी बातें आपका रहेगा, ठीक है। कुछ चीजें आपकी तरफ से चाहिए कि नहीं ये वाला करवा दीजिए सर, ऐसे करवा दीजिए, तो आप सर से मिलिएगा, जैसा बोलिएगा, ठीक है। आपके सफलता के लिए, आपके एग्जाम के लिए, आपका क्वेश्चन एग्जाम में बने ही बने श्योरिटी के साथ जो है, और आप दूसरे से बेहतरीन हो एक तरह से, इस दिशा में जो है पूरी तरह से वर्क किया जाएगा। ये बात को आप निश्चिंत रहिए जो, आप दूसरे से अलग रहिएगा और विनिंग रहिएगा, आप सफलता पूर्वक रहिएगा। आप सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं रहिएगा, आप पार्टिसिपेट करके सक्सेसफुल होइएगा। ये बात है, जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसका क्वेश्चंस नॉर्मली आपका बन जाएगा। नॉर्मली इसलिए बोल रहे हैं, कोई ब्रह्मा तो है नहीं, कैसे ही डिंग हाक दिया गया जो है
एकदम 100% बनेगा, ये तो साफ साफ झूठ हो गया ना। क्या मेरा ही पूछ करके हमसे क्वेश्चन बनाएगा? नहीं, मेरा काम है कि 90% से ऊपर आपका क्वेश्चन मैच कर जाना चाहिए। वो 90% से ऊपर 95 भी हो सकता है, संयोग बना तो 99 भी हो सकता है, लेकिन 90% के ऊपर पहुंचा देना जो है ये हमारा काम है, और एग्जाम में उसको सही से बना करके लाना ये आपका काम है एक तरह से। ठीक है, तो हम लोग इसी की दिशा में जो आगे की ओर बढ़ेंगे जो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं आपको जब क्लास टॉपिक वाइज जो एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे उस समय से।